हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोनू गोस्वामी और आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी रॉयल स्टार। आज 5 जून 2020 के मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो बिना देर किए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव अंतरिक्षयान मिशनों का समर्थन करने के लिए गहरे अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नासा के साथ भागीदारी की है? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी, सांसा। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सांसा हो जाएगा। अब चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका डिटेलिंग। एक्सप्लेनेशन। दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी ना सांसा ने चंद्रमा, मंगल और उससे आगे मानव अंतरिक्षयान मिशनों का समर्थन करने के लिए गहरे स्थान वाले ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने के लिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के साथ साझेदारी की है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पेन और ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका का एक गहन अंतरिक्ष ग्राउंड स्टेशन की मेजबानी करने वाला चौथा देश बन गया है। चलिए इसके साथ ही अब मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की फिर से स्थापना को मंजूरी दी है। भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2010। चलिए अभी इसे डिटेल में समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की फिर से स्थापना को मंजूरी दी है। भारतीय चिकित्सा के लिए होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला और फार्माकोपिया प्रयोगशाला का विलय करके आयोग का गठन किया जाएगा। आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी कार्यों के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना 2010 में की गई थी। पहले हम लोग फ्रेंड यहाँ फार्माकोपिया क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। फार्माकोपिया क्या मतलब होता है? हाउ टू मेक मेडिसिन, मतलब दवा का बनाना। जैसे कि हम लोग 3 फार्माकोपिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आईपी क्या है? इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। आईपी मतलब सबसे पहले हमारे इंडिया के बंगाल में फार्माकोपिया की स्थापना अंग्रेज द्वारा 1844 में की गई थी और उसके बाद 1948 में 1948 में फिर से इंडियन फार्माकोपिया की बेस रखी गई और इसके चीफ थे डॉक्टर बी.एन. घोष। चलिए फ्रेंड, और फार्माकोपिया का मतलब होता है दवा का बनाना। कैसे दवा बनता है? जैसे इंडिया में कौन कौन सी, जैसे हम लोग इंडिया में कोई अगर दवा खरीदेंगे तो उसमें लिखा होगा इसका आईपी एड्रेस। जैसे कि आईपी तो हम समझ जाएंगे कि वो दवा इंडिया में बनाई गई है, और बीपी लिखा होगा उसके साथ तो हम समझ जाएंगे क्या, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया मतलब ब्रिटेन से बना हुआ है। और यूएसपी लिखा होगा उसके साथ कोड में तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया मतलब वो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा बनाया गया है। तो चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चों की पीड़ा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, 4 जून। ऑप्शन बी 4 जून इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। 4 जून, हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन मनाया जाता है। दिन का उद्देश्य लोगों को बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और उनकी पीड़ा को उजागर करना है। चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल जो कोस्टा रिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया गया था उसे डब्ल्यूएचओ ने 29 मई 2020 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में लॉन्च किया था। कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड, कार्लोस अल्वाराडो। इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर। कोविड-19 प्रौद्योगिकी एक्सेस पूल या सी टैप जिसे कोस्टा रिका के राष्ट्रपति कार्लोस अल्वाराडो द्वारा प्रस्तुत किया गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा डब्ल्यूएचओ और कोस्टा रिका द्वारा 29 मई 2020 को जेनेवा, स्विट्जरलैंड में सह मेजबानी के दौरान लॉन्च किया गया है। चलिए अब मूव करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कोविड-19 महामारी द्वारा दोनों देशों में उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए
मोजाम्बिक राष्ट्रपति के साथ चर्चा की। मोजाम्बिक के राष्ट्रपति कौन है? सो इसके लिए फ्रेंड ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके लिए ऑप्शन ए फिलिप जेंसिटो न्यासी। फिलिप जेंसिटो न्यासी, उसके लिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सो मोजाम्बिक के राष्ट्रपति क्या है? फिलिप जेंसिटो न्यासी फ्रेंड। चलिए अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोजाम्बिक के राष्ट्रपति महामहिम फिलिप जेंसिटो न्यासी के साथ चर्चा की। नेताओं ने दोनों देशों में जारी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की है। सो चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो किस CSIR संस्थान ने कोविड-19 रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी रूप से एक वेंटिलेटर विकसित किया है? तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन डी, सेंटर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलिए अब इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं दुर्गापुर स्थित CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 रोगियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी रूप से वेंटिलेटर विकसित किया है। वेंटिलेटर को CSIR CMERI द्वारा विकसित किया गया था। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण देखभाल विशेषज्ञों के साथ समन्वय के साथ ये काम किया गया है फ्रेंड्स। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2020 तक गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना की घोषणा की। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका नाम है पिनारई विजन। पिनारई विजन फ्रेंड्स। अब चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन और SRIT और SL केबल्स के सहयोग से केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को दिसंबर 2020 तक गरीबों के लिए मुफ्त इंटरनेट का उपयोग प्रदान किया गया और पहला राज्य बन गया है। इंटरनेट को नागरिकों का मौलिक अधिकार घोषित करे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। चलिए अब फ्रेंड मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार के विजेता के रूप में उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए किसे घोषित किया गया था? घृणा और पक्षपात की स्थिति में प्यार के बारे में। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृतिका पांडे। अब चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर तो रांची की 29 वर्षीय भारतीय लेखिका कृतिका पांडे ने 2020 में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया गया है। उनकी कहानी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए राष्ट्रीय मंडल लघु और पुरस्कार घृणा की उम्र में प्यार के संबंध में और पूर्वाग्रह के किया गया है। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। WHO ने बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई-सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध लगाने प्रयासों के लिए विश्व तंबाकू निषेध 2020 दिवस 2020 को किस भारतीय गैर सरकारी संगठन को दिया है? सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी। इसके लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी। अब चलिए इसे डिटेल में समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर आप तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पान मसाला, गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के अपने प्रयासों के लिए साउथ ईस्ट एशियाई क्षेत्र में 3 पुरस्कारों में से एक भारतीय गैर सरकारी संगठन सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी SEEDS को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 प्रदान किया है बिहार और झारखंड में ई सिगरेट और हुक्का के लिए। चलिए फ्रेंड अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। किस बैंक ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है ताकि ट्रक ड्राइवरों के लिए रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफ्रेंस समाधान द्वारा वास्तविक समय पर भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा सके ताकि वे तुरंत भुगतान कर सके? सो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी, DBS बैंक। DBS बैंक। अब चलिए इसे डिटेल में फिर से समझ लेते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं
सो डीबीएस बैंक ने इंडिया से डीबीएस आरएपीआईडी डीबीएस द्वारा रियल टाइम एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस एपीआई द्वारा ट्रक ड्राइवरों के लिए वास्तविक समय भुगतान की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है ताकि वे तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकें। सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये था 5 जून के करंट अफेयर, और 6 जून के करंट अफेयर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। इससे हमारी करंट अफेयर की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी।